स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां पर आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है, चाहे फिर वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो, या फिर आपकी न्यू जॉब आपकी निकलती है। सभी की अपडेट आपको 24/7 स्टूडेंट अलर्ट पर दी जाती है। चलिए आज हम आपके लिए कुछ खबरें लेके आए जो आपके जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आपकी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। वैकेंसी आपकी निकल गई है। ग्रुप जो आपका BC ग्रुप में कौन सा ग्रुप, B और C के लिए, B और C के लिए वेरियस यानी बहुत सारी पोस्ट आपकी निकली है, जिस पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। आवेदन आपके शुरू होने हैं। कब से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं? ये आपके 22 फरवरी से आपके आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो रहे हैं। कब तक आपके रहने वाले हैं? 18 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 मार्च यानी 4:30 बजे तक। 18 मार्च में 4:30 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें आपका दिया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी आपकी है। एग्ज़ाम फ़ी जो आपके जनरल कौन कौन से है, जो जनरल है आपका OBC है और EWS है। EWS के लिए कितनी फ़ीस है आपकी? 1500 रुपये है। 1500 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। SC और ST के लिए आपकी 1200 रुपये आपकी फ़ीस होगी। आप अपनी जो फ़ीस है वो डेबिट कार्ड हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड होता है आपका, उससे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप अपनी जो फीस होती है यानी जो आपका फॉर्म होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या आपकी 18 से लेके 18 ईयर इसकी मिनिमम एज है। 18 से लेके आप 35 साल तक यानी पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो पोस्ट वाइज आपको एज दी गई है। चलिए डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम डिटेल में इसका नोटिस पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, ये आपका दिया गया ग्रुप B और C के लिए पोस्ट है। ये आपका JIPMER पुदुचेरी फरवरी 2023। आगे अब आपका कंटेंट में आपका दिया गया, कंटेंट में क्या आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका एडमिन फर्स्ट, रिक्वायरमेंट सेल, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको 3 पेज नंबर पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट आपकी 4 पेज नंबर पर है। नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी 5वें नंबर पर दी जाएगी। 5 पेज पर आपको दिया गया ये। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एम्प्लॉयमेंट, सैलरी आपको 6 से 12 पर मिलेगी। ये पेज नंबर है आपका और ये आपका इन्फॉर्मेशन है कौन से पेज नंबर पर आपको क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जाम सिलेबस आपका 12 पेज नंबर पर है। एज रिलैक्सेशन आपका 13 पेज नंबर पर है। डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज आपकी 14 से 17 पेज नंबर पर होगी। हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस आपके 18 पेज नंबर पर है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपकी 19 पेज नंबर पर। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर एंड अदर सर्टिफिकेट आपके 20 पेज नंबर पर है। चलिए आगे अब हम देखते हैं। आगे आपको डिस्क्लेमर दिया गया है, यह आपका पेज नंबर 21 पर होगा। एग्जाम सिटीज एंड हॉल टिकट्स आपका 22 पेज नंबर पर होगी। इंस्ट्रक्शन आपका डूज एंड डोंट्स ये आपका 23 से 24 पेज नंबर पर है। आगे अब आपका है अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स आपका पेज नंबर 25। ये सभी आपका पेज नंबर आपका दिया गया है। जो आपका इनिशियल है यानी OBC सर्टिफिकेट आपका क्या है 29 से 30 पर। ये सभी आपको कहाँ एक एक हम पेज नंबर आगे देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका एडमिन, पहला एडमिन आपका आता है। एडमिन में आपका रिक्वायरमेंट सेक्शन आपका दिया गया कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्वायरी। जो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये इसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। ईमेल आईडी आपकी ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। वेब जो आपकी साइट है वो भी आपको दी गई है। साइट आपकी ये है, तो आप आवेदन अपना कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है? पोस्टल एड्रेस आपको दिया गया द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जी पर एडमिशन ब्लॉक, ये आपको दिया गया है। नोट क्या आपका एनी क्वेरी रिलेटेड टू अप्लाइंग फॉर पोस्ट क्लासिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम द अबव कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ड्यूरिंग ऑफिशियल यूज़, यानी जो ऑफिस के घंटे उसी में आप ईमेल या फिर कॉल आप कर सकते हो। 9 से लेके 1 बजे तक और 2 से लेके 4:30 तक आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका
ये आपका इम्पोर्टेंट डेट आपको दी गई है। इम्पोर्टेंट डेट क्या आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका अवेलेबल है वो 22 फरवरी से लेकर आपका 18 मार्च तक चलने वाला है। कब तक? 4:30 तक, यानी 4:30 तक आप रजिस्ट्रेशन आपका कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अपना कर सकेंगे। ये आपका डाउनलोड ऑफ ऑल टिकट फ्रॉम जीपीआरयू वेबसाइट, ये आपका 25 मार्च का आपका दिया गया है। साइट आपको साथ साथ दी गई है, कौन सी साइट पर आपको फॉर्म भरना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है। जो आपकी 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में। नेक्स्ट आपका नोट में आपको दिया गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड एडवर्टाइजमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन, यानी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपना जो कॉलम आपको दिए गए हैं वो आप अपने अच्छे से आपको पढ़ने हैं, देखने, अपना फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करना। या आपका नेक्स्ट पर आपको जो एज रिलैक्सेशन एज और आपको पोस्ट आपको दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दी गई है। पहला ये आपका सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड है और नेम ऑफ पोस्ट आपकी दी गई है। ग्रुप बी की पोस्ट की हम बात करेंगे। पहला आपका जो पोस्ट कोड है आपका 11-20-23, पोस्ट आपकी डेंटल हाइजीनिस्ट, इसमें आपकी टोटल पोस्ट आपकी 1 है। आगे अब आपका है 12-20-23, इसमें जो पोस्ट आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें भी आपकी 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपका 13-20-23, इसमें आपकी मेडिकल जो पोस्ट आपकी मेडिकल सोशल वर्कर 6 पोस्ट आपकी दी गई है। नेक्स्ट आपका 14-20-23, इसमें आपका स्पीच थेरेपिस्ट है जिसकी 2 वैकेंसी यानी 2 पोस्ट आपकी है। नेक्स्ट है आपका 15-20-23, इसमें आपका है एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, इसकी टोटल जो पोस्ट आपकी 4 है, यानी टोटल जो ग्रुप बी में आपकी पोस्ट निकली है वो 14 पोस्ट आपकी निकली है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की आपकी है। चलिए नेक्स्ट आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी में अब आपका है जो आपका अनेस्थेशिया टेक्नीशियन है, उसमें 8 पोस्ट आपकी है। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन में आपकी 1 पोस्ट है। डेंटल मैकेनिक में 1 पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में आपकी 32 पोस्ट है। जो आपका ऑफ्थैल्मिक टेक्नीशियन है, इसमें 1 पोस्ट है। परफ्यूजन असिस्टेंट में 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट में 5 पोस्ट है। जो आपका फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है, इसमें 2 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपकी 3 पोस्ट है। यूरो टेक्नीशियन में आपकी 1 पोस्ट है, यानी ग्रुप सी में आपकी टोटल पोस्ट कितनी है आपकी 55 पोस्ट आपकी ग्रुप सी में है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की टोटल पोस्ट मिला के कितनी पोस्ट बैठती है आपकी 69, यानी 1 कम 70, यानी 70 पोस्ट पर आपकी क्या भर्ती निकली हुई है। वैकेंसी आपके 70 पोस्ट की है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की आपकी है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन आपका है, ये आपका दिया गया है। जूनियर नेम ऑफ पोस्ट क्या आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आपकी है, ये आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये ग्रुप बी की आपको दी गई है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है यानी डेंटल हाइजीनिस्ट, जो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है वो क्या है आपका डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस यानी बॉटनी जूलॉजी या लाइफ साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा जो आपका 2 साल का डिप्लोमा आपका मांगा गया है, वो भी किसमें? डेंटल हाइजीन में, जो कि एक यूनिवर्सिटी जो आपका इक्विवेलेंट क्या हो इंस्टीट्यूट से आपका होने चाहिए या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। डेंटल हाइजीनिस्ट में पे स्केल क्या है इसका 35,400 से लेके आपका पे स्केल है, जो कि लेवल 6 का यानी लेवल 6 का आपका पे है। चलिए नेक्स्ट अब आपका एज लिमिट आपकी दी गई है 35 साल, यानी 35 साल तक आप भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है पोस्ट कोड और नंबर, यानी ये पोस्ट किसकी? जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी और इंग्लिश में। एक रिकॉग्नाइज जो आपकी संस्थान यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी हिंदी और इंग्लिश में आपका मांगा गया है। मास्टर डिग्री इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका दिया गया है। जो इसका पे स्केल है, इसका भी सेम आपका पे स्केल है। एज लिमिट इसकी 30 साल तक है। आगे अब आपका है मेडिकल
सोशल वर्कर, जो मेडिकल सोशल वर्कर के लिए लिख दी है पोस्ट, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री चाहिए। सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। पे स्केल आपकी सेम है, एज लिमिट आपकी 35 साल है। नेक्स्ट आपका स्पीच जो थेरेपिस्ट होती है, इसके लिए आपका बीएससी डिग्री मांगी गई है। स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस और बीएससी डिग्री इन ऑडियोलॉजी में आपका मांगा गया है। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी बैचलर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। क्या आपका जो नेक्स्ट आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। पे स्केल आपकी सेम ही रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 30 साल है। नेक्स्ट आपका एक्सरे, जो आपका टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी था आपका, वो दिया गया। इसमें जो बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम जो आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। 35,400 रुपये इसमें आपके पे है, यानी पे स्केल आपका दिया गया है। 30 साल इसमें एज आपकी मांगी गई है। ग्रुप सी, अब हम ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका है अनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसमें आपका डिग्री मांगी गई है अनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में। फिर आपका 2 साल का इसमें डिप्लोमा आपका मांगा गया है। 2 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 2 साल का ये कोर्स होता है और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। सैलरी आपकी 25,500 रुपये रहने वाली है। एज लिमिट इसकी 30 साल है। नेक्स्ट आपका आइडियोलॉजी टेक्नीशियन, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में। हियरिंग एड हो गया आपका डिप्लोमा इसमें। और इसका जो डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ तमिल की नॉलेज भी, यानी तमिल में आपको बोलना आना चाहिए। ये आपका दिया गया डिज़ायरेबल जो नॉलेज होती है तमिल की आपको होनी चाहिए। 25,500 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला है। 25 साल तक इसमें आप भर सकते हो। आगे अब आपका डेंटल मैकेनिक, डेंटल मैकेनिक में आपका मांगा है 12वीं जो आपकी होनी चाहिए वो साइंस से होनी चाहिए। डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए आपका 2 साल का, ये आपका दिया गया है। डेंटल इंस्टीट्यूशन आपका दिया गया है। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, वो भी हॉस्पिटल में। और इसका जो एज आपकी है वो 30 साल रहने वाली है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड आपका जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसमें 12वीं क्लास में मांगी गई है। क्या टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 इंग्लिश में और 30 आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एज आपकी मांगी गई है 30 साल इसमें एज होनी चाहिए। आगे अब आपका है ओफेतो, जो आपका नेक्स्ट आपका ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन, इसकी आपकी +2 होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। ये आपका दिया गया है हॉस्पिटल में। क्या इसका डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल से। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। एज आपकी 30 साल तक मांगी गई है। नेक्स्ट आपका परफ्यूजन जो असिस्टेंट होता है उसके लिए आपका डिग्री होनी चाहिए। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में डिग्री आपकी मांगी गई है। डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और एज है आपकी 30 साल तक। नेक्स्ट अब आपका फार्मेसिस्ट, जो फार्मेसिस्ट होते हैं उसमें फार्मेसिस्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका फार्मेसिस्ट में मांगा गया। डिप्लोमा हो वो भी फार्मेसिस्ट में, इसमें आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह आपका जो इसका एज लिमिट है आपकी 30 साल दी गई है। पे स्केल आपका 29,200 है। नेक्स्ट आपका फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसकी डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजियोथेरेपी में और डिप्लोमा अगर आपका होता है नॉट लेस देन 3 साल, 3 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। 25,500 रुपये इसमें आपका पे स्केल रहेगा। एज लिमिट आपकी 30 साल तक है। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है, इसमें 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट आपका मांगा गया है। डिक्टेशन आपकी 10 मिनट, यानी 10 मिनट में आपकी 80 की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो 50 मिनट में आप इंग्लिश कंप्यूटर में और 65 मिनट में हिंदी ऑन कंप्यूटर। 25,500 रुपये आपकी पे स्केल रहेगी। 27 साल तक इसमें एज लिमिट आपकी मांगी गई है।
ये आपका है यूरो टेक्नीशियन का। तो यूरो टेक्नीशियन में आपका रेडियोग्राफी और रेडियोग्राफिक में आपकी क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। अल्ट्रासाउंड CR इमेज इंटरशेप मैकेनिज्म इन हॉस्पिटल डिग्री होनी चाहिए, ये आपका दिया गया है। ये आपकी जो पे स्केल है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे स्केल आपकी 25,500 रुपये, एज लिमिट आपकी 30 साल तक है। ये आपकी जो आपको एज रिलैक्सेशन आपको जो आपका दिया गया है, ये क्या आपका द कैटेगरी CBT एंड स्किल टेस्ट आर एज टैबुलेटेड बिलो। कैटेगरी दी गई है, आपकी कैटेगरी आपकी दी गई है। तो इसका आपका 50 है आपका जो आपका होता है 45 40 50 50 50 आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है उनको आपका 8 या आपका ग्रुप बी में आपका एज रिलैक्सेशन 5+3 का आपका मिलेगा। C में आपका 43 का मिलेगा। ये सभी आपका दिया गया। एक्स सर्विसमैन का दिया गया आपका 6 साल का, और जो आपका मैटरनिटी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 8 साल का, 5 साल का, यानी एज उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। डेफिनेशन आपकी है ये कैटेगरीज की, जिसे नहीं पता कि EWS की ये क्या क्या आपकी डेफिनेशन होती है वो सभी आपको दिया गया है। ये पोस्ट आपने देख ली। चलिए, जो भी इसका आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब की है आपकी, फॉर्म की लास्ट डेट अभी हमने देखी थी, वो क्या थी आपकी लास्ट डेट आपकी जब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी 22 फरवरी से 18 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 2 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है, तो जिसे भी अपना फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। तो अपना जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अच्छे से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।